हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस की सीसेट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सीसेट 2015 की। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम के हमारे लगभग 3 डेज़ बचे हुए हैं और इन 3 डेज़ में हमें क्या कुछ करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप दीजिए करंट अफेयर्स को, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट दीजिए करंट अफेयर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीडिंग कीजिए। उसके बाद में हमारा जो सेकेंड नंबर पे पड़ेगा वो पड़ेगा सीसेट में ध्यान दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम सीसेट इतना टफ हो गया था कि बच्चे जीएस में पास थे पर सीसेट में फेल थे। तो इस चीज़ को विशेष ख्याल रखिए कि आप सीसेट में भी उतना ही फोकस कीजिए। सीसेट के जो हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी, ये चारों विषय जो हैं इनमें से हम जो विषय देख सकते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश है और संप्रेषण कौशल है, ठीक है। तो इन विषयों पर हम ध्यान दे सकते हैं जिससे हमारा सीसेट में सुधार आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कंप्रीहेंशन के अंदर मैंने बताया था आपको हिंदी और इंग्लिश है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछते हैं 5 कम से कम, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं, ठीक है, विकसित होते हैं सभी राम दंड द्वारा। अंतर्वैयक्तिक जो कौशल है वो अनुकरण द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा तथा आत्मसात करने के द्वारा विकसित होते हैं। सभी राम दंड बाध्यकारी उपाय के अंतर्गत आने वाला उपागम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में ग्रहीता की कमजोरी प्रकार की रुकावट है, ठीक है। तो जो ग्रहीता की कमजोरी प्रकार की रुकावट है वो है पूर्वाग्रह। किसी के प्रति पहले से ही पूर्वाग्रह बना लेना इसमें बहुत बड़ी कमजोरी है और रुकावट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संकेत असौजन्यपूर्ण समझा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, घूरना। घूरना जो है अशाब्दिक संप्रेषण का असौहार्दपूर्ण संकेत समझा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो शर्मीलापन जो होता है, ठीक है, लोग बोलते नहीं हैं, शर्माते हैं, तो ये अंतर्वैयक्तिक संबंधों में समस्या उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषण करता है, कुछ संप्रेषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें ए आर दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधों की संरचना संबंधित है अभिप्रेरणा से, ठीक है, अभिप्रेरणा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकाग्रता। नेक्स्ट है, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। आंसर हो जाएगा ए, अशाब्दिक संप्रेषण का। नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके, यानी कि जिसको जो भाषा आती है, सामने वालों को यदि वही भाषा आती है तो वो लोग आपस में आसानी से कम्युनिकेट कर सकेंगे। नेक्स्ट है 20, क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह। नेक्स्ट है, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है। आंसर हो जाएगा ए, कूट संकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। तो नेक्स्ट है झुंझलाहट।
किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे हो जाता है वह जाना जाता है समस्तरीय संप्रेषण के रूप में। जब कोई निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में से एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो आगमनात्मक तर्कणा को आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता। देखिए, राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। रीता गीता से ज्येष्ठ है, श्याम रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम आयु का है। सबसे अधिक कम आयु का व्यक्ति जो होगा वो कौन होगा? तो आंसर हो जाएगा डी यानी गीता। तो इस प्रकार से आप करके सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गीता। क्वेश्चन नंबर 26, अधोलिखित में से 3 एक प्रकार के हैं और एक उनसे भिन्न है। सर्वथा भिन्न को ज्ञात करना है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा घर आपका भिन्न हो जाएगा, जबकि कस्बा, शहर, गांव ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, कस्बा और शहर, गांव जो है ये समूह को प्रदर्शित करते हैं, घर एक इकाई है। नेक्स्ट है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, सी आंसर होगा। न तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए? हाँ, ये वे स्थान हैं जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं। नहीं, अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर यानी कि आंसर सी होगा। तर्क नंबर 2 प्रबल है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। तो हाँ, ये स्थान है, ये वे स्थान है जहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अधोलिखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा देश, फिर हो जाएगा जंगल, फिर हो जाएगा वृक्ष, फिर लकड़ी, फिर फर्नीचर। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सबसे पहले आपका देश होगा, देश के अंदर जंगल होंगे, जंगल के अंदर वृक्ष होंगे, वृक्ष के अंदर लकड़ी होगी, लकड़ी के अंदर लकड़ी जो है उससे फर्नीचर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30, यदि दिए गए कथन 1 तथा 2 सत्य हैं तो निष्कर्ष 1 तथा 2 में कौन निर्गत होगा? तो पहला नंबर है कुछ मंत्री अध्यापक हैं। नंबर 2, सभी अध्यापक विद्वान हैं। तर्क नंबर 1, कुछ मंत्री विद्वान हैं। सेकंड, सभी विद्वान अध्यापक हैं। तो इसका जो आंसर है वो होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी कोई निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 1 निर्गत होता है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका चित्र बना सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। महेश कमला से किस प्रकार संबंधित था? आंसर हो जाएगा बी, पिता से। ये ब्लड रिलेशन है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सर्वथा भिन्न को चुनिए। आंसर हो जाएगा डी, प्लेट। विषम शब्द को चुनिए। आंसर हो जाएगा डी, सुनार, आभूषण। देखिए, जिस प्रकार अन्य सभी लुहार, बढ़ई, नाई के औजार निहाई, आरी, कैंची है तथा सुनार आभूषण को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित प्रश्न में 4 कथन है और प्रत्येक कथन में 3 खंड है। उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें कथन का तीसरा खंड पूर्वगामी दोनों कथनों से किंतु केवल एक से नहीं निगमित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी, केवल डी होगा। सभी सिपाही बहादुर हैं, कुछ व्यक्ति सिपाही हैं और कुछ व्यक्ति बहादुर हैं।
क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए 5 वाक्यों में कथनों में से 3 में से जो युक्ति निकलती है उसका तार्किक क्रम निर्दिष्ट कीजिए। आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले हो जाएगा आपका डी, कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। बात करते हैं ए नंबर की, यातायात संकुलता पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ाती है। उसके बाद नंबर 2, यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, यह द्वीप एक उपनिवेश है किंतु यह है और अपने मूल देश से कोई आदेश नहीं प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से लुप्त शब्द को प्राप्त कीजिए। आंसर हो जाएगा सी, स्वायत्त। नेक्स्ट है, इस कक्षा में अधिकांश छात्र बुद्धिमान हैं। उक्त कथन से निर्गत होने वाले विकल्प को निम्नांकित में से चुनिए। आंसर हो जाएगा डी, कुछ छात्र बुद्धिमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपर्युक्त शब्द रखिए। निर्दयी का हो जाएगा दयालु, निष्क्रियता का हो जाएगा सजगता। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, वह कौन सा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बाधक है। आंसर हो जाएगा ए, प्रकार्यात्मक बाध्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, आप एक ज़िले के पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी कि एसपी हैं। आपके पास एक महिला अपने ससुराल पक्ष द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा के संबंध में आपके पास आती है। राजनीतिक दबाव के कारण उसकी शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज नहीं हुई है। एसपी के रूप में आप संबद्ध थाने से इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। इस स्थिति में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। आंसर हो जाएगा डी, थाने के अधिकारी को कहेंगे कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत उसका केस दर्ज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मित्रों में से एक अध्ययनशील है और दूसरा मंचीय कलाकार भी है। दूसरे ही दिन उनकी परीक्षा है। इसी रात सुप्रसिद्ध नाटक हेलमेट का मंचन हो रहा है। दोनों क्या निर्णय करेंगे। आंसर हो जाएगा डी, दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, जिसमें हम सामान्य बौद्धिक योग्यता को देखेंगे। यदि कैश को ECUJ द्वारा संकुटित किया जाता है तो बैंक को कूट होगा, तो बैंक का कूट क्या होगा। आंसर हो जाएगा ए, DCPM। किसी कक्षा में मोहन योग्यता में शीर्ष से 15वें स्थान पर है तथा नीचे से 50वें स्थान पर, तो इस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। आंसर हो जाएगा बी, यानी 64 छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति पर विचार कीजिए। उस संख्या जो तीनों आकृतियों में से उन संख्याओं का योग जो केवल त्रिभुज में है को घटाने पर प्राप्त है संख्या। आंसर हो जाएगा ए, -4। किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक समय बदलने में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी। आंसर हो जाएगा डी, 84। अक्षरों की श्रेणी BFJNRVZDHL में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा आएगा। आंसर हो जाएगा सी, यानी पी आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे +4 की गैपिंग दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है आंसर पी आ जाएगा यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। आंसर हो जाएगा ए, 24 है यहाँ पे। आप इसको
काउंट करके बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उत्तर की ओर 1 किमी जाकर दाएं 1 किमी चले, फिर 1 किमी बाएं चले, पुनः बाएं 1 किमी चले, अंत में बाएं 2 किमी चले और आपका मुंह है किस दिशा में है? तो दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिब्बों में से कौन सा एक दिए हुए कागज के पन्ने द्वारा बनेगा? आंसर हो जाएगा बी वाला जो है आपका बनेगा। औद्योगिक संख्या के 4 युग्मों में से 3 में एक संबंध है, युग्म भिन्न युग्म को चुनिए। आंसर हो जाएगा डी 2:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक में से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, सबसे भिन्न को चुनिए। आंसर हो जाएगा डी 64-82, ये आपका सबसे भिन्न होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या है? आंसर होगा 132। निम्नलिखित अक्षर संख्या श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक डिजिट दी गई है, उसके बाद का जो पद है वो कौन सा होगा? तो वो होगा N2676S। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर जी और क्यू के बिल्कुल मध्य में है? आंसर हो जाएगा एम यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इंग्लैंड को 12-34-52-6 से तथा फ्रांस को 78-52-91 से कूट संकेतित किया जाता है तो ग्रीस को इसी कूट में कैसे लिखा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए यानी 38-11-91 से ग्रीस को लिखा जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 यानी 56। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या है 1, 2, 3, 4, 4, 4, 7 और 6। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या यहाँ पे आने वाला है? आंसर हो जाएगा डी यानी 5। अब हम यहाँ पे प्रारंभिक गणित को देख लेते हैं। यदि a बराबर डिवाइडेड b बराबर प्लस c बराबर माइनस तथा d बराबर इंटू, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नांकित पाई चार्ट किसी परिवार के घरेलू बजट को दर्शाता है, तो जिसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। जैसे इसमें बता रहा है ए बराबर भोजन, बी बराबर यातायात, सी बराबर वस्त्र और डी बराबर विविध खर्च, बचत, ई बराबर बचत, एफ बराबर मकान किराया। यदि परिवार की जो मासिक आय है वो 30,800 हो तो मकान किराए पर कितना खर्च होता है? आंसर हो जाएगा बी 4,620। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। आकृति में लुप्त संख्या है। आंसर हो जाएगा सी 255 आ जाएगा इस जगह पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी गति से दुगनी तथा बी अपनी गति से आधी गति से कार्य करे तो वह 4 दिन में पूरा हो जाता है। ए को अकेले ही इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? आंसर हो जाएगा डी यानी 10 दिन लगेंगे। 2 बेलनों की त्रिज्याएं ए 2:3 के अनुपात में तथा उनकी ऊंचाइयां 5:3 के अनुपात में हैं, तो उनके आयतनों में अनुपात होगा 20:37। आंसर बी हो जाएगा। यदि एक संख्या दी गई है, ठीक है, तो अब इसको हमें बताना है तथा y बराबर 49n कोष्टक में -49/n। तो इस तरह की अगर संख्या दी हो तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी x बराबर y। आप इस डिजिट को -3/2 x + 1 से भाग देने पर शेष फल बताना है आपको।
तो भाग करने के बाद जो आपका शेषफल होगा वो होगा -36, 136/27। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचयी बारंबारता बंटन यहाँ पे का इसका समांतर माध्य बताना है। आंसर हो जाएगा सी 3.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चर के निम्नलिखित मानों को मध्यिका बताना है। ये आपकी डिजिट दी गई है, आप इसकी मध्यिका बताइए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 19 यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x - 2 से भाग देने पर बहुपदों, ये जो संख्या लिखी है इससे, तथा x - 3 इस संख्या का समान शेषफल देते हो तो a का मान बताना है। आंसर हो जाएगा सी यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस अनुपात में 25% अल्कोहल को 50% अल्कोहल में मिलाया जाए कि मिश्रण में 40% अल्कोहल हो जाए। आंसर हो जाएगा सी 2:3 के हिसाब से। नेक्स्ट है चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी हो गई है, उसे पुराने दाम पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। आंसर हो जाएगा बी यानी 37 1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब ₹50 में 5 की दर से खरीदे गए तथा उतने ही सेब पर 50 रुपये में 10 दर से खरीदे गए, उन्हें मिलाकर 50 रुपये में 6 की दर से बेचा गया तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आएगा 11 बराबर 1/9%, यानी लगभग इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी समांतर त्रिभुज के अंतः कोणों के अर्धक बनाते हैं एक आयत। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि धन बहुपद का एक शून्यक है एक हो तो अन्य दोनों शून्यक का गुणनफल क्या होगा। आंसर हो जाएगा सी b-a+1। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री, कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए और डी लंब है। तो बी और सी पर ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, तब सी डी बराबर क्या होगा 16/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में ₹8,000 के चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। आंसर हो जाएगा डी यानी 61 रुपये। क्वेश्चन नंबर 74 यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। आंसर हो जाएगा 28 4/7। क्वेश्चन नंबर 75 एक घनाभ आकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है। उसके आयतन में होने वाली जो प्रतिशत वृद्धि दर है वो ज्ञात करनी है। आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी 98। बात करने वाले हैं यहाँ पे सामान्य अंग्रेजी की। क्वेश्चन नंबर हमारा है 76। देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द क्लाउन वॉज बीइंग लॉफ्ड एट बाई देम। आंसर हो जाएगा ए दे वर लॉफिंग एट द क्लाउन। नेक्स्ट है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। सी टोल्ड मी दैट सी वुड बी डू इट नेक्स्ट मंथ। आंसर हो जाएगा ए सी सेड टू मी आई शैल डू इट नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉइंट आउट द सेंटेंस इन विच द अंडरलाइंड वर्ड
इज एन एडवर्ब। आंसर हो जाएगा ए, टू ईट एंड ड्रिंक। टेम्परेटली इज द बेस्ट वे टू प्रिजर्व हेल्थ। आंसर हो जाएगा ए। 79 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ नाउन। तो आंसर हो जाएगा बी, क्वेंच। फिल इन द ब्लैंक in the following sentence by choosing the most appropriate alternative. The story is too fantastic to be credible. आंसर हो जाएगा सी, यानी विश्वसनीय। नेक्स्ट है, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग। टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट। आंसर हो जाएगा सी, यानी डस्क। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव गिव्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच टू द गिवन सेंटेंस। सी सेड टू हिम, वाई डू नॉट यू डू गो टूडे। ठीक है, सेंटेंस है हमारा, एक बार और सुन लीजिए। सी सेड टू हिम, वाई डू नॉट यू गो टूडे। आंसर हो जाएगा डी, सी आस्क्ड हिम वाई ही डिड नॉट गो दैट डे। ठीक है, तो जो हमारा टुडे होता है ये चेंज हो जाता है दैट डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव गिव्स द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कॉमेमोरेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी रिमेंबर। चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इन द फॉलोइंग। द प्राइसेस आर गोइंग अप टू लीप्स एंड बाउंड्स। आंसर हो जाएगा बी, रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑस्पिशियस। आंसर हो जाएगा ओमनोज। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आने वाला है सामान्य हिंदी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, निश्चित। निश्चित नहीं होगा, जो अपने स्थान से हिल ना सके वो हो जाएगा निश्चल, स्थिर, अचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना। मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। यथा रुचि में समास है अव्यय भाव, यानी सी आंसर हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम, डी हो जाएगा। चंचल का हो जाएगा शांत, और चेतन का हो जाएगा अचेतन। जंगम स्थावर का हो जाएगा जंगम, और सचल का हो जाएगा अचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कुमुदनी, कुमुदिनी। इस तरह से आप इसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। आंसर हो जाएगा डी, देवेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद होगा। आंसर है ए, अनुधन ए। कौन सी संधि है, तो ये यड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में किस बोली के क्षेत्र हैं। आंसर हो जाएगा डी, अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करपट का तद्भव शब्द क्या होगा। तो करपट का अर्थ हो जाएगा कपड़ा, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। बालिका निबंध लिख रही है, ये सकर्मक क्रिया, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। आंसर हो जाएगा ए, वह दंड देने के योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। आंसर हो जाएगा सी, मैं सारी रात जागता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी समीर। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, आंसर होगा ए शार्दुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दधि भात, बी आंसर गलत है। जबकि कर्म का हो जाएगा विद्या, मत्स्य का हो जाएगा मृग, ज्ञान का हो जाएगा क्षेत्र, दधि का हो जाएगा भक्त, ना कि भात। इस प्रकार हमारा यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।